नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज तक हमारी वाहिनी पर आपने महाराष्ट्र के अनेक प्राचीन मंदिर देखे रहेंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ हमने गुजरात के कुछ प्राचीन मंदिर देखे थे और उसके साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर के भी प्राचीन मंदिर हमारे देखे थे। अभी हम दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले हैं। आज का हमारा श्री गणेशा करने का दिन है। हमने प्रातःकाल पुणे से प्रस्थान किया है और बेंगलोर की दिशा में हम जा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे दक्षिण भारत की मालिका का भी अवश्य लाभ लीजिए। हमारे साथ दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर देखने का आनंद ले लीजिए। प्रातःकाल के 5:30 बजे हम पुणे से बंगलुरु की दिशा में जाने के लिए निकले हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में जाने के लिए निकले हैं। जब हम निकले थे तब पूरा अंधेरा था, इसलिए मैंने अधिक कुछ शूटिंग नहीं किया। हमने इस 10 दिन की पूरी यात्रा में एक भी होटल एडवांस बुकिंग नहीं किया है। हम लोग जहां तक पहुंचेंगे, हमारा मानस ये है आज की बंगलुरु क्रॉस करके हमें आगे जाना है। अभी आप देख सकते हैं प्रातःकाल का समय है, बाई बाजू में सूर्य देवता का आगमन हो चुका है और प्रसन्न वातावरण में हम बंगलुरु की दिशा में जा रहे हैं। लगभग 8-8:15 बजे हम कराड़ पहुंच गए थे। कराड़ में न्याहारी करने के लिए या नाश्ता करने के लिए संगम अथवा पंकज दो ही ऑप्शन होते हैं, तो हमने संगम जाने का निर्णय ले लिया। संगम होटल में अपनी अपनी रुचि अनुसार हमने पोहा, डोसा, इडली, उपमा वगैरह मंगाया था। आज हमारी यात्रा का पहला दिन है। लगभग 800 किलोमीटर का अंतर हम क्रॉस करने वाले हैं। बेंगलुरु के आसपास हम आज का मुक्काम करने वाले हैं या निवास करने वाले हैं। सातारा से जैसे ही हम दक्षिण दिशा में जाते हैं, यानी कि कोल्हापुर में की दिशा में जाते हैं, तो पूर्ण मार्ग पर महामार्ग का काम चालू है। 8 लेन मार्ग का काम चालू है। ऐसे ब्रिजेस के काम चालू है। स्थान स्थान पर हमें डाइवर्जन्स मिल जाते हैं और उन डाइवर्जन्स को पार करते करते बहुत दिनों के बाद अथवा महीनों के बाद हम लंबी यात्रा के लिए निकले हैं। इस दक्षिण भारत यात्रा का नियोजन हमने लगभग पिछले 1 वर्ष से हम लोग कर रहे थे। अभी उसको मुहूर्त लगा है, तो हम दक्षिण भारत में जा रहे हैं और ऐसे करते करते हम महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पर पहुंच गए। ये चेकनाका है जो अभी आप देख रहे हैं। 10:15 बजे है और हम लोग महाराष्ट्र से कर्नाटका में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम कर्नाटका में प्रवेश करते हैं तो हमें मार्गों में थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देती है। कंपैरेटिवली महाराष्ट्र के महामार्गों पे जितना ट्रैफिक होता है, जितनी वाहतूक होती है, उतनी हमारे बाजू वाले राज्यों में नहीं रहती है। जैसे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया अथवा हमारा गुजरात हो गया, उन राज्यों में उतना ट्रैफिक नहीं रहता है जितना हमारे महाराष्ट्र में रहता है। अभी आप देख सकते हैं कर्नाटक के महामार्ग। अभी हमारे गाड़ी ने वेग पकड़ा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम संध्या समय तक बंगलुरु शहर में पहुंच जाएंगे अथवा उससे आगे निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाते जाएंगे। दोपहर के 12 बज गए हैं और हम बेलगावी पहुंच गए हैं। बेलगांव राइट साइड में आपको जो झंडा दिख रहा है तिरंगा, वो हमारा भारत का ध्वज बेलगांव का है। कर्नाटका में प्रवेश करने के बाद हमें पहला संकेश्वर का टोल प्लाजा लगा था। अभी ये दूसरा टोल प्लाजा हम कर्नाटका का क्रॉस करने वाले हैं। इसका नाम है बागेवाड़ी टोल नाका। बागेवाड़ी नाम का ग्राम कर्नाटक का है। आगे जाके हमें धारवाड़ का हाईकोर्ट, IIT देखने के लिए मिला। ये संपूर्ण सुंदर परिसर हमें बाई बाजू में देखने के लिए मिलता है। संपूर्ण हरियाली है आजू बाजू में और वहीं पर हमें टाटा मोटर्स भी दिखाई दिया। अभी हम धारवाड़ के पास पहुंच गए हैं। बाई बाजू में हमें जो दिख रहा है वो धारवाड़ बाईपास जाने के लिए मार्ग है। यहाँ से हम धारवाड़ सिटी में जा सकते हैं और सीधे जाएंगे तो हम हुबली की दिशा में जाते हैं। ये धारवाड़ हुबली जो मार्ग है, उस मार्ग पर भी कुछ स्थानों पे मार्ग का काम चल रहा है और वन वे कर दिया गया है। एक ही साइड से दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है। तो जैसे हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला, वैसे यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। माध्याह्न समय के लगभग 1:30 बजे थोड़ी थोड़ी हमें भूख लगने लगी है। हमने सोचा है कि हुबली क्रॉस करके हम कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे। अभी आप जो बाई बाजू में दिख रहे हैं, ये हुबली में जाने का मार्ग है। हुबली ग्राम में जाना है तो हमें इस कमान से अंदर जाना पड़ता है जो बाई बाजू में आपको दिख रही है। थोड़ा सा ही आगे जाते ही हुबली के थोड़ा आगे हमें ये साई गणेश नाम का होटल देखने को मिला। हमें शुद्ध शाकाहारी होटल लगते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। तो ये शुद्ध शाकाहारी साई गणेश में जाके हम अभी खाना खाने वाले हैं। देखते हैं अंदर कैसे खाना मिलता है। इस होटल में प्रवेश करते ही सुंदर दृश्य हमें होटल का दिखता है, अच्छा लगता है। होटल में प्रवेश करते ही हमें सामने ये बैलगाड़ी रखी हुई बाई बाजू में दिखाई देती है। पीछे लोग बैठे हैं, हमारे भाटे काका, भाटे काकू, पूजा, अवधूत सब लोग बैठे हैं।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये पेड प्रमोशन नहीं है। हम लोग इस होटल में खाना खाने के लिए रुके थे, जो हमें यहाँ पर अच्छा दिखाई दिया और अच्छा लगा वो हम केवल आपको दिखाने वाले हैं। इन गणेश जी का दर्शन लेके हम खाना खाते हैं। इस होटल में हमें 20 से अधिक प्रकार के भात मिल जाते हैं, यानी कि राइस के 20 से अधिक प्रकार इस होटल में उपलब्ध है। ये कर्नाटका में ही संभव है, महाराष्ट्र में ऐसा संभव नहीं होता है। यहाँ पर कर्नाटका होके भी हमें भाकरी वाली सुंदर राइस प्लेट हमें मिली। आप देख सकते हैं राइस प्लेट, इतनी वैरायटी हमें मिली कि हम आनंदित हो गए। सब्जियां 2-3 प्रकार की थी, चटनी, अचार, पापड़, सब कुछ। यहाँ पर खाना खा के हम प्रसन्न हो गए। आप देख सकते हैं प्रसन्न लोगों की मुद्राएं। और फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हमारा कोई भी चलचित्र पेड प्रमोशन नहीं होता है। अभी जो आपने पटल पर थाली देखा वही थाली हमने खाया था। एकदम सस्ता थाली था, 160 रुपए में केवल ये थाली हमें मिला था। मनसोक्त खाना खाकर अभी हम आगे निकल चले हैं। अगला हमारा स्टॉप होगा चाय पीने का। कर्नाटका के महामार्ग एकदम गुड़गुड़ित, तुड़तुड़ित, एकदम सुंदर प्लेन महामार्ग हमें दिखते हैं। प्रसन्नता मिलती है गाड़ी चलाने पर। अभी आपको सामने जो बुर्ज खलीफा जैसा टावर दिख रहा है, वो क्या टावर है हमें पता नहीं है। संभवतः आपको चलचित्र में इतना बड़ा नहीं दिखता रहेगा, किंतु प्रत्यक्ष में बहुत बड़ा टावर है ये। सामने महावीर जी की मूर्ति है, भगवान महावीर की, तो हमें लगता है कि जैन समुदाय ने कुछ यहाँ पर बनाया रहेगा। उसके सामने ही हमें वीआरएल कंपनी का एक बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर देखने के लिए मिलता है। भारत भर में वीआरएल लॉजिस्टिक के जितने भी बस चलते हैं, उनका बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर यहाँ पर है। मध्याह्न समय के 3 बजने को आए हैं, हम दावणगिरी के पास पहुंच गए हैं। अभी सामने थोड़ी ही क्षण में दावणगिरी ग्राम आने वाला है, हमें वहां पर रुकना नहीं है। मध्याह्न का खाना खाने के बाद पीछे के रो के सारे लोग सो गए हैं, किंतु पूजा अभी तक सोई नहीं है। आपने भी अब तक निरीक्षण किया रहेगा कि कर्नाटक में महामार्ग पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, अधिक ट्रैफिक नहीं होता है कंपेरेटिव महाराष्ट्र के आजू बाजू के जो राज्य है, गुजरात, कर्नाटक हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं होता है। अभी हम दावणगिरी क्रॉस कर रहे हैं, हमें आजू बाजू में नारियल और सुपारी के बहुत बाग देखने के लिए मिले। पता नहीं यहाँ से दरिया या समुंदर बहुत दूर है, फिर भी हमें इस एरिया में सुपारी, नारियल के पेड़ या बाग बहुत देखने के लिए मिले। अन्य एक निरीक्षण की, कर्नाटक में हमें महामार्ग के जो फलक दिखाई देते हैं वो अंग्रेजी अथवा कन्नड़ में लिखे हुए होते हैं। देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी में या मराठी में, अन्य कोई लैंग्वेज में फलक नहीं होते हैं। केवल जिलबी जैसे दिखने वाले कन्नड़ फलक अथवा अंग्रेजी फलक हमें देखने के लिए पूरे कर्नाटका में मिलते हैं। देवनागरी लिपि हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। दोपहर के लगभग 4:15 बज गए हैं। अभी यहाँ से बेंगलोर लगभग 250 किलोमीटर दूर है। हमें 250 किलोमीटर जाना है चाय पीने के लिए। एक टोल नाके के बाजू में हम रुके थे। यहाँ पर हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जितने भी स्टॉल थे, एक भी स्टॉल में कोई भी देवनागरी लिपि की फलक नहीं था। किसी भी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती थी, सारे लोग केवल कन्नड़ समझ रहे थे। हमें केवल ताज़ी बनाई हुई चाय पीनी थी, किंतु उतना भी किसी को भी हिंदी समझ में नहीं आ रहा था। हमारे भाग्य से एक व्यक्ति को थोड़ा सा हिंदी समझ में आया। उसने इस चाय वाले स्टॉल की दीदी को समझाया कि इनको चाय चाहिए और वो भी कम शक्कर वाला बनाकर चाय चाहिए। तो फिर वो स्टॉल वाली दीदी को समझ में आया और वो हमारे लिए कम शक्कर वाली चाय बनाने लग गई। तो ऐसी समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। मार्ग के आजू बाजू में हमें अनेक पवन चक्कियां देखने के लिए मिली, यानी कि नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतों का वापर करती हुई यहाँ की शासन हमें देखने के लिए मिली। आजू बाजू में हमें पवन चक्कियां, नारियल तथा सुपारी के बाग दिख रहे थे और ऐसे ही हम बंगलुरु की दिशा में मार्गक्रमण कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद हम दक्षिण भारत के धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए यात्रा का आनंद तो है ही, उसके साथ में ये सुंदर वातावरण देख के हमारा आनंद द्विगुणित हो रहा है। अभी हम चित्रदुर्ग ग्राम के पास में आए हुए। आज तो हमारी यात्रा का पहला दिन है। जैसा मैंने आरंभ में बताया था कि हम लोग बंगलुरु के आगे जाके रुकने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे दिन से, कल से हमें दक्षिण भारत की एक्चुअल यात्रा आरंभ करनी है, जहां पर हम पहले मंदिर के दर्शन के लिए कल जाने वाले हैं। किंतु ये कर्नाटका के मार्ग का आनंद हम आज के दिन में ले रहे हैं। आजू बाजू में हरियाली दिखाई दे रही है। अभी समर सीजन है, फिर भी हरियाली है, पवन चक्कियां दिख रही है, सुंदर महामार्ग है और प्रवास का आनंद हम ले रहे हैं।
पवन चक्कियां जो दिखाई देती है हमें, उसका काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसके लक्षण भी हमें महामार्ग पर भी दिखाई दिए। आप सामने देख सकते हैं वो ट्रेलर पे पवन चक्की का एक ब्लेड लेके जा रहे हैं। इतना लंबा ये ब्लेड है, दूर से हमें पवन चक्की बहुत छोटी दिखती है, किंतु पास में जाके देखते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ट्रेलर कितना लंबा है और उसके ऊपर वो ब्लेड रखा हुआ है पवन चक्की का। और वो ट्रेलर से भी, इतना लंबा ट्रेलर होके भी ट्रेलर से भी आधा ब्लेड बाहर आ चुका है। ऐसे हमें इस महामार्ग पर 3 ट्रेलर दिखाई दिए, यानी कि एक पवन चक्की का पूरा सामान हमारे सामने से ट्रेलर लेके जा रहे थे। और ये भी देखने जैसा दृश्य होता है कि कितने लंबे ब्लेड्स उसके होते हैं। ऐसे ही मार्गक्रमण करते करते हम बंगलुरु की दिशा में निकल चले हैं। संध्या समय के 6 बजने को आए हैं। हम अभी हड़ियूर नाम के ग्राम के पास में है, उसके आगे टुमकुर नाम का ग्राम आता है। ये हड़ियूर और टुमकुर ग्राम पास करके आगे हम जाते हैं तो वहां पर हमें टुमकुर के आजू बाजू में भी अनेक नारियल और सुपारी के बाग देखने के लिए मिलते हैं। एक स्मरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारी केदारवाणी हिंदी वाहिनी जैसे यूट्यूब पर अवेलेबल है, वैसे ही हमारे संपूर्ण स्वदेशी भारतीय प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड प्रीमियम, अपना ट्यूब, एटो प्ले, जेक्टर इन स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। हमारे चलचित्रों का आनंद आप वर्ल्ड प्रीमियम, अपना ट्यूब, एटो प्ले, जेक्टर पर भी ले सकते हैं। ये मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता था। संध्या समय से अभी रात्रि का समय होने लगा है। हम बंगलुरु क्रॉस करके थोड़ा आगे जाके कहीं पर रुकने वाले हैं। बंगलुरु शहर में हमें रुकना नहीं है, ग्राम में रुकना नहीं है। बंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हम अभी पहुंच गए हैं। रात के लगभग 9 बजने को आए हैं। हम अभी निवास करने के लिए एक होटल ढूंढ रहे हैं बंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। होसूर रोड पर ढूंढते ढूंढते हमें एक अच्छा होटल देखने के लिए मिला। मयूरी रेसिडेंसी नाम का ये होटल है, यहाँ पर हमने बात की है और हम निवास यहाँ पर करने वाले हैं। हमारी यात्रा का पहला निवास मयूरी रेसिडेंसी में, नया ही होटल है, अच्छा है। मैं अभी ऊपर जाके आपको पहले रूम टूर देता हूँ, फिर हम खाना खाने के लिए जाएंगे और फिर इस चलचित्र की समाप्ति करेंगे। आप रूम देख सकते हैं होटल का। फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, हम लोग इस होटल में रुके थे इसलिए मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। लगभग 2200 रुपए के आसपास हमें ये रूम, 2200 या 2500 रुपए के आसपास ये रूम मिला था। अच्छा खासा नया होटल है और सुंदर रूम। यहाँ का वॉशरूम भी सुंदर स्वच्छ था, नया था और चाय का सामान भी रखा हुआ था। हमें केवल कुछ घंटों के लिए ही यहाँ पर सोना है। प्रातःकाल में जल्दी उठकर हमें अगली यात्रा आरंभ करनी है। हमारी लंबी यात्रा पर हम निकले हैं, किंतु हमारी ऐरावती जो नई हमने महिंद्रा 3XO ली है वो हम लेके नहीं आए हैं। हम टाटा हैरियर डार्क एडिशन टॉप एंड मॉडल भाटे साहब का लेके आए हैं। इस गाड़ी में हम यात्रा करने वाले हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत की यात्रा कंफर्टेबल गाड़ी में हम करने वाले हैं। मयूरी रेसिडेंसी होटल के बाजू में ही हमें 2 मदिरालय देखने के लिए मिलते हैं। ये मदिरालय है और उसके बाजू में एक रेस्टोरेंट है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे, अधिक दूर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमें जल्दी सोना है, इसलिए हम इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ऊपर टेरेस में गए। यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया, खाया और फिर हम रूम में चले गए। तो चलिए रूम में जाते हैं और फिर वहां से रूम से इस चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शक हो, दक्षिण भारत के हमारे प्रवास के पहले चलचित्र की हम अभी इतिश्री कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रातः काल में 3 बजे उठे थे, 5:30 बजे हमारा प्रवास आरंभ किया था। हम पुणे से बेंगलोर आ गए हैं। बेंगलोर से भी थोड़ा आके इलेक्ट्रॉनिक सिटी और होसूर के मध्य में हमने मयूरी होटल में स्टे किया हुआ है। अभी रात के 11 बज गए हैं। हमें प्रातः काल में फिर से जल्दी उठना है, 4:30-5 बजे हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये चलचित्र की इतिश्री हम यही करते हैं। कल का चलचित्र इससे भी आकर्षक होने वाला है, इसका अगला चलचित्र, क्योंकि हम त्रिची में जाके विश्व का सबसे बड़ा हिंदू ऑपरेशनल मंदिर देखने के लिए हम जा रहे हैं। रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखने के लिए जा रहे हैं, वो हमें अगले चलचित्र में देखना है। तब तक आपको हमारी नित्य की प्रार्थना तो रहती है कि कृपया हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिए। चलिए तो दूसरे चरण में मिलते हैं दक्षिण भारत के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।